वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 15। क्लास 10th का चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसमें से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। बिल्कुल जनरल लाइफ से रिलेटेड है तो बहुत ज़्यादा इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण क्या है? जैविक और अजैविक घटकों से मिलके बना होता है। अब आप इस चैप्टर में यही सब पढ़ोगे, पर्यावरण क्या है, जैविक अजैविक घटक क्या हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका पहला पॉइंट है पारितंत्र या फिर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? यह एक क्षेत्र के सभी जीव एवं अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र का मतलब यह है कि जैसे सारे जीवित चीज़ें हैं, जितनी भी जैसे कि सपोज पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सारे जीवित हैं। अजैविक क्या है? जैसे सागर, झील, पानी, हवा, ये सारे क्या है? अजैविक है। लेकिन हम एक के बिना दूसरा सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर मान लो हमें पानी ना मिले, हवा ना मिले, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दोनों घटकों से, दोनों कंपोनेंट से मिलके क्या बना होता है? हमारा इकोसिस्टम, पारितंत्र बना होता है। अब पारितंत्र जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक नेचुरल पारितंत्र, दूसरा होता है मानव निर्मित या आर्टिफिशियल या मैनमेड। तो जो प्राकृतिक पारितंत्र है वो प्रकृति में विद्यमान है, मतलब कि प्रकृति ने उसको खुद बनाया है, उसमें हम लोगों ने जाकर कुछ काम नहीं किया। जैसे जंगल, सागर, झील, ये सब प्रकृति ने खुद बनाया है। अब मानव निर्मित पारितंत्र में क्या है कि जो पारितंत्र मानव के द्वारा निर्माण किए गए, जैसे कि खेत, जलाशय, बगीचे, या फिर जो हम बागवानी करते हैं, बाग लगा देते हैं, बगीचे लगा देते हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये हमने बनाए हैं। अब इन दोनों घटक कैसे हैं? दोनों इनमें पेड़ पौधे भी हैं और हवा पानी, ये सब के बिना तो बढ़ ही नहीं सकते। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी हमने क्या है? दो में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है जैविक घटक मतलब एबायोटिक फैक्टर्स, और एक है जैविक घटक बायोटिक फैक्टर्स। अब जो जैविक घटक हैं उनको हमने तीन में डिवाइड किया हुआ है: उत्पादक प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, अपघटक डिकम्पोजर्स। अब जो उपभोक्ता है वो भी चार में डिवाइडेड है: शाकाहारी हर्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस, परजीवी पैरासाइट। अब उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जैसे हरे पौधे, नील हरित शैवाल। अब उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मैंने आपको बताए थे कितने तरह के होते हैं? चार तरह के, जो कि डिपेंडेंट होते हैं औरों पे। जैसे शाकाहारी हैं, ये पेड़ पौधे, शाकाहारी जानवर क्या करते हैं? ये पत्ते खाते हैं। जैसे बकरी जो है वो घास खाएगी, पत्ते खाएगी। जैसे गाय हैं, भैंस है, ये सब शाकाहारी भोजन करते हैं। मांसाहारी कौन है? जो सिर्फ मांस ही खा सकते हैं, जैसे शेर हो गया, वल्चर्स हो गए, चील, मगरमच्छ। सर्वाहारी होते हैं जो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, जिनकी बॉडी इस तरह से बनी है कि वो दोनों चीज़ों को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है, हम लोग ओमनिवोरस है, हम दोनों तरह की चीज़ें खा सकते हैं, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। फिर है परजीवी। परजीवी होते हैं जो दूसरों के ऊपर अपना जीवन जीते हैं, जैसे कि आपके सर की जूं, आपका ही सिर से खून चूसती है और आपके सर में जीती है, लेकिन आपको मारती नहीं है। तो एक तरीके से एक बैलेंस बना के चलते हैं, बट किल नहीं करते अपने होस्ट को, बट उसके अंदर वो सर्वाइव करते हैं। जैसे अमरबेल है, ये भी देखा होगा आपने, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर एक बिना पत्तों वाली एक बेल लिपटी होती है, तो वो सारा न्यूट्रिशन अपना किससे ले लेती है? उस पौधे से। अमरबेल होती है, इसके अंदर अपना वर्णक नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता तो इस वजह से अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं बना पाती। अपघटक क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे एक ना एक दिन तो मरते हैं, सब खत्म होते हैं। तो इनको सड़ा गलाकर मिट्टी में दोबारा से मिलाना किसका काम है? अपघटकों का। अगर अपघटक ना होते तो क्या होता? चारों तरफ डेड बॉडीज़ का ढेर होता, या चारों तरफ जो मरे हुए जीव हैं वो बड़े होते, क्योंकि सड़ते गलते ही नहीं। यह केवल अपघटकों की उपस्थिति का ही कारण है कि विभिन्न पोषक तत्व जो आरंभ में मृदा, वायु या जल में होते हैं, या जो प्राणियों के मृत्यु के बाद जो उनके अंदर, प्राणियों के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, वो सभी क्या है? वापस कभी जा ही नहीं पाते, इन्वायरमेंट को वापस नहीं मिल पाते अगर ये डिकम्पोजर्स या अपघटक नहीं होते। तो जो अपघटक जीव हैं वो क्या करते हैं? एक तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन करने का मेन काम करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनको दो नाम से और जाना जाता है, एक तो सूक्ष्म उपभोक्ता और दूसरा मृत पोषित।
अगर हम अपघटकों की या डिकम्पोजर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें मेन है हमारा बैक्टीरिया, मशरूम, अर्थवर्म, मोल्ड और टिनी एल्गेज। जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा कचरे में पदार्थ, या कचरा किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो कचरा दो तरह के पदार्थ से मिलकर बना होता है। एक होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जिनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, और दूसरे होते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। तो जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं बेसिकली वो हैं क्या, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, आपने देखा होगा, जो सड़ने गलने वाले पदार्थ हैं। जैसे किचन का जो वेस्ट होता है वो सड़ता गलता है, और सड़ गल के क्या है वो छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाता है, फिर उसमें से कुछ स्मेल आने लगती है। तो ये क्या है, जो सड़ गल जाता है वो सारा है बायोडिग्रेडेबल, और जो सड़ता गलता नहीं है वो सारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल या फिर अजैव निम्नीकरण पदार्थ, जो पदार्थ सूक्ष्मजीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, या फिर और ऐसे पदार्थ जो कि सड़ते गलते नहीं हैं। तो ये जो सारे पदार्थ हैं ये क्या हैं, क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो ये निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जो सड़ते गलते हैं ये नुकसान करते हैं कुछ? नेचुरली करते हैं, क्योंकि जब ये सड़ते गलते हैं, जितना ज़्यादा कूड़ा होगा सड़ेगा गलेगा। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्मेल होती है वहाँ पे। तो एक तो कुछ गैसेस निकलती हैं, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है उससे, और कुछ मीथेन गैस निकलती है। तो जो भी है, मतलब ओवरऑल ये है कि एक तरीके से कूड़ा किसी भी टाइप का हो वो नुकसान करेगा ही। आजकल इस लॉकडाउन के पीरियड में एक प्रॉब्लम और मुझे लग रहा है कि हो रही होगी सबके घरों में, कि जो कूड़ा है, जो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है, जो सड़ता गलता कूड़ा है, उसको निपटाने का जो तरीका है वो हमारे पास हम जनरली घर में यूज़ नहीं करते। तो पर तरीके हैं, बहुत सारे हैं। जैसे हम बना सकते हैं कंपोजिटिंग खाद। कंपोजिटिंग खाद के लिए में क्या चाहिए, अगर आपके पास घर में कोई गमला है उसमें कुछ छेद कर लो, फिर उसके नीचे जितना भी सड़ा गला आपका कूड़ा है वो डालो, किचन के जो वेस्ट है, छिलके वगैरह, उसके ऊपर आप कुछ सूखे पत्ते डालो, क्योंकि जो किचन का वेस्ट है उसमें नाइट्रोजन होती है मोस्टली, और जो पत्ते हैं उनमें होती है कार्बन, सूखे पत्तों में। तो वो बहुत अच्छा एक कंपोस्ट बनेगा आपको। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालें, तो और बीच बीच में इसको चलाते रहें। तो ये क्या है, अब अगर आप इसको 2 या 3 महीने में ये जब उसमें पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उस खाद को आराम से अपने पेड़ों में यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी किचन का वेस्ट है, जैसे सपोज़ नाउ चाय पत्ती होती है, उसको वॉश करके उसको सिर्फ डायरेक्टली गमले में एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हो, खाद की तरह डाल सकते हो। और जो आपका ग्रीन वेस्ट है, जैसे पालक के पत्ते या सरसों के पत्ते या जो भी ग्रीन वेस्ट निकलता है लीव्स वाला, उसको आप डायरेक्टली अगर थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में उसको अच्छे से ग्राइंड कर दो, मतलब छोटे उसको पीस लो अच्छे से, या छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लो। डायरेक्टली अगर आप उसको गमलों में डालते हो और थोड़ा सा उसको जो खुरपा होता है उससे ऊपर नीचे कर दो, तो उसमें क्या है कि वो सारी की जो मिट्टी के अंदर मीन्स उसको मिक्स कर दो, तो वो डायरेक्टली उसमें एज अ मैन्योर भी काम करेगा। अगर हम चाहें तो इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर में ही बिना किसी पैसे लगाए, बिना कुछ भी खर्च किए, फ्री में खाद बना सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा टाइम है। इस टाइम अगर आप अपनी खाद स्टार्ट करते हो बनाना, कंपोजिटिंग खाद, तो वो 2-3 महीने बाद बहुत अच्छी खाद बन के तैयार होगी आपकी। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करें। नेचुरली एनवायरनमेंट भी साफ़ रहेगा, आपका घर भी साफ़ रहेगा, और फ्री में आपको खाद मिलेगी। तो ये हमने आधा चैप्टर पूरा कर लिया है, और अब जो इसका आगे का सेकंड पार्ट है, तो इस चैप्टर का हाफ जो बचा हुआ है वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।